पेपर लीकर को लगा इनने पेपर लीक कर दिया। पेपर का तो पता नहीं, पर रिजल्ट देखिए कि गांड जरूर लीक होने वाली है। जिस तरह हमारा पॉलिटिकल का जो है एग्जाम गया है, मुझे लगता है कि दोबारा देना पड़ेगा। तो चले थे खुद का टारगेट तोड़ने के लिए। टारगेट का तो पता नहीं, पर बाप के द्वारा बच्चों की गांड जरूर तोड़ी जाएगी। क्या हाल चाल है हनी बनी? एग्जाम दे रहे हो? एग्जाम तुम्हारी ले रही है यार। इस बार 10वीं 12वीं की क्या लंका लगी ली बाबा। इनकी नैया स्कूल खाते खाते सीधा दरिया में डूब चुकी है। हमारे यहाँ पे तो सीसीटीवी से बच्चों पे नजर रखी जा रही है, इसकी हम 3 दिन से भागे हुए गुप्तचोर आतंकवादी हो। बट इन सब में मजे तो बस सुबह 4 बजे वाले पेपर लीक करने वालों के। जो गुफा के अंदर रहने वाले लोगों को नहीं पता कि सुबह 4 बजे वाला कांड क्या है, उन्हें मैं बता दूं। तेजस्वी तिरस्वी लोग सीधा हिमालय की चोटी से ज्ञान की प्राप्ति करके सुबह 4 बजे पेपर लीक कर रहे हैं। ये क्या है? यही तो है तुम्हारे बोर्ड के पेपर। सुबह 3 बजे इन्हें आत्मज्ञान प्राप्त होता है कि पेपर में ये आने वाला है, फिर 4 बजे आके लाइव में पेपर लीक कर देते हैं। मुझे इस बात से लेना देना नहीं कि 4 बजे आके पेपर लीक कर रहे हैं। ये जो है थारा भाई जोगिंदर जैसे छाती गुड़ के बोल रहे हैं ना, सील पैक। आज तक हमें सील पैक लड़की किसी बात चौध रही है यार। ये लोग गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह कुछ होते हैं ना, सील पैक पेपर कुछ भी बोलता है मादर चो। अब मेरे जैसे लोगों को बोर्ड वाले खुद आके भी बोल देना बेटा ये करके आना, ये आने वाला, इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, फिर भी मैं फेल हो जाऊंगा। अगर आंसर याद हो रहे होते तो सुबह 4 बजे वाली क्लास का सब्सक्रिप्शन थोड़ी लिया होता। और गलती से 2 क्वेश्चन याद हो भी जाए, तुमने स्कूल वालों की सिक्योरिटी देखी है? वहाँ जाती तुम्हारी मेमोरी का भांग बोसड़ा हो जाता है। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे पता नहीं इन लोगों ने कौन सी देश की आर्मी बुला रखी होती है, अंडरवेयर में भी हाथ घुसा देते हैं यार। और कुछ लोग वहाँ भी फील ले रहे होते हैं। जूते खोल के देख रहे, कपड़े फाड़ के देख रहे, पेन चेक करके देख रहे, बालों की हेयर स्टाइल पूरी बिगाड़ के उसके अंदर देख रहे। नहीं सर, आतंकवादी घोषित कर दो हमें, जीने के हकदार ही नहीं है। नहीं, एक चीज से बताओ, कौन सी बोर्ड क्रैक कर रहे हैं? और अब बताओ इस जालिम चेकिंग के बाद तुम्हें क्या याद आ रहा है? कुछ दिव्य पुरुष बोलेंगे पूरे साल क्या करा तब पढ़ लेते हैं। तुम ना ये देखो। अच्छा, तुमने एक चीज नोट करी कि सर्दियां आती है ना, नाक जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है ना, सर्दियों में नाक ब्लॉक। ओहो, ब्लॉक से मुझे याद आया, तुम भी तो ब्लॉक हुए। पहले ही हमारा कॉन्फिडेंस माइनस में चल रहा होता है, ऐसे में बात बात पे ये लोग इतना पर्सनल हो जाते हैं कि कलम पे से कूद के आत्महत्या करने का मन करता है। बाहर की खाल निकालने में पता नहीं इनको क्या मजे आ रहे होते हैं। ऐसे मजे से याद आया, हम रिश्तेदार को कैसे भूल सकते हैं? उन्हें तो बहुत ज्यादा मजा आता है इन सब में। ज्ञान इतना जोतते हो बड़ों की तरह। रिश्तेदार पता नहीं धरती के कौन से तत्व से बने होते हैं, पूरे साल हिमालय की चोटी में घुस के बैठे होते हैं। दूर का रिश्तेदार दूर ही रहता है, पास नहीं आता। जैसे तुम्हारी एग्जाम्स आते तभी इनका कॉल आ जाता है, हाँ जी बेटा क्या कर रहे हो? अरे अंकल जी खड़ा कर रहा हूँ, आजा तुम भी सपोर्ट दे दो। इनने पता नहीं कौन से जासूस बिठा रखे होते हैं। ऐसे ही तुम्हारा रिजल्ट खराब आया, कॉल तो छोड़ो, ये सीधा तुम्हारे घर पे आ जाएंगे और फिर ऐसे पोती पड़ते कि फिर तुम्हारे बाप की बेल्ट और तुम्हारी पीठ और गलती से तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। दूर का रिश्तेदार तो छोड़ो, पास वाला भी दूर भागने लगता है। सत्य घटना पे आधारित है। अभी थोड़े दिन पहले 16 फरवरी के दिन JEE में इसका रिजल्ट आया था। मेरे भाई की 98.41 परसेंटाइल आई थी। हमारे यहाँ पे पॉलिटिक वाले ने उसका बैनर भी लगाया हुआ था। कुछ 1-2 रिश्तेदार छोड़ के बाकी के रिश्तेदार को कोई नामो निशान नहीं था। ये ऐसे अंडरग्राउंड हो गए जैसे कि इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर थोड़ा खराब आ जाता तो घर पे आके खुद भांगड़ा करते। इसलिए मैं इस पूरी दुनिया के रिश्तेदारों को कहना चाहता हूँ, ऐसे मामलों में अपनी गंदी सी टांग मत अड़ाओ। आज की पीढ़ी इतनी खतरनाक है ना, कब कार्यक्रम बजा तो पता भी नहीं चलेगा। यही होता है जब तुम देसी तर्जे में स्टिंग डाल के पी रहे हो। पेपर लीकर को लगा इनने पेपर लीक कर दिया। पेपर का तो पता नहीं, पर रिजल्ट देखिए कि गांड जरूर लीक होने वाली है। ये लोग चले थे खुद का टारगेट तोड़ने के लिए। टारगेट का तो पता नहीं, पर बाप के द्वारा बच्चों की गांड जरूर तोड़ी जाएगी। और कुछ लोगों ने तो अब से सोच के रखा कि मुंडन उंडन करवा के संन्यास ले लेना है। चलो देखा जाए इनका क्या कहना है। तो हे गाइस, जिस तरह हमारा पॉलिटिकल का जो है एग्जाम गया है, मुझे लगता है कि दोबारा देना पड़ेगा इसको। बहुत मजा आया गाइस, मैं दोबारा दूंगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। डेल्टा कह रहा है कि एग्जाम की माता का चरण छू लूं 2026 बार। यार मतलब कितने श्रद्धालु लोग हैं ना हमारे यहाँ पे। अब देखो भास्कर क्या कह रहा है, इतना बेशरम हूँ कि एग्जाम चल रहे हैं और मैं 3-4 घंटे गेम खेल रहा हूँ। वैसे भाई तू पढ़ भी लेता तो कहा दैनिक भास्कर में तेरा इश्तिहार आ जाता। गाइस मैं अभी एग्जाम देकर आ रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। सो मैं अब क्या बोलूँ, इतना खराब पेपर गया ना, इतना खराब पेपर गया कि भाई पूछो मत। अब वो तो रिजल्ट बताएगा मैं कितनी गहरी पानी में हूँ। सोची थी कुछ नहीं भी बनेगा तो आगे पीछे वाले से पूछ लूंगी, लेकिन मेरी किस्मत ने भी साथ नहीं दिया। मुझे फर्स्ट बेंच मिली, हाँ फर्स्ट बेंच मिली। फिर लोग पता नहीं अपनी आंसर शीट पे बढ़िया बढ़िया लाइनें खींच रहे थे, तो मैंने भी लाइन खींचने का ट्राई किया अपनी ID कार्ड से। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों खींच रही हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। फिर मैंने 1 घंटा निकाल कर कुछ भी मेरे माइंड में जो आया मैं लिख के आ गई। फिर एग्ज़ाम होने के बाद मैं घर पहुंची, मेरे पापा ने पूछा बेटा पेपर कैसा गया।
मैंने अपने पापा की शक्ल देख के बोली, हाँ पापा बढ़िया गया। टॉपर्स ये वो लोग होते हैं जिन्होंने एग्जाम के 100 दिन पहले अपना सिलेबस खत्म कर रखा होता है। तुम इन्हें एग्जाम के एक हफ्ते पहले पूछ लो, अबे भाई तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, ये तुम्हें बोलेंगे अबे कुछ नहीं भाई, दिन भर सिंचन की बकचोदी देखता हूँ, दिन भर फ्री फायर में उंगली घसड़ता हूँ, पढ़ाई तो मैं करता ही नहीं। इस शैतानी मुस्कुराहट से तुम कोसों कोसों दूर रहना। वही लोग होते हैं जो बिजली जाने के बाद अपने सर पे मोमबत्ती रख के पढ़ाई करते हैं। ये जो सुबह 4 बजे उठ के पेपर लीक करते हैं ना, ये सब इसलिए होता है। वरना 365 दिन तुमने झाट नहीं उखाड़ा, 6 घंटे में तुम्हें क्या याद हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा कि सुबह 4 बजे वाली क्लास में स्कैम हो रहा है, स्कैम तो तुम्हारी अक्की जिंदगी हो रखी है। तुम इसे मान कैसे लेते हो कि सुबह 4 बजे वाली क्लास देखने के बाद तुम बोर्ड क्रैक कर देने वाले हो। ये तुम्हारी औकात नाक कान सबसे बाहर है, क्योंकि ये तुम्हें भी पता है कि तुमने पूरे साल बकचोदी पी ली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम के 2 दिन पहले ही मत जगा करो, थोड़े थोड़े करके पहले से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। इससे एग्जाम के टाइम में थोड़ा कम दर्द होगा। वैसे मैं तुम्हें क्या ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे खुद के एग्जाम इस मंथ पे आने वाले, लगता है सब धर्मों के भगवान को याद करने का टाइम आ चुका है। और इस वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, और अगर तुम मुझे ऐसे पहली बार चिल्लाते हुए सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं किसी नए वांग सुट्टे के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करो और करने दो। मैं भी चला यार पढ़ाई करना है।